गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 होल नंबर, जिसमें मैं आज आप स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.1। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग सभी लोग स्टेप बाय स्टेप समझना ध्यान से। पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा और मैं आशा करता हूँ आपने इसके पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे कुछ एग्जांपल्स के, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, उसको आप लोगों ने देख रखा होगा और आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो क्या है, देखते हैं इसमें क्या है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, 1 लाख डैश 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 इक्वल टू 10,000, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। 1 लाख कितने के बराबर होता है ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, चलो देखते हैं। इसमें क्या दिया, 10 लाख 10,000 सॉरी 10,000 10,000 10,000 किस तरह लिखा जाता है, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि कितने जीरो आते हैं, 4 जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, 1 लाख। तो 1 लाख, ये तो 10,000 लिखा है, 1 लाख कब होगा, तो इसमें एक जीरो और अब हम इंक्लूड कर देंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, आप देखो इसको काउंट करिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि हमने क्या इसमें जोड़ा, एक जीरो। अब एक जीरो किस में लगता है, 10 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा इसमें, 10, यानी 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक, 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, समझ गए। चलिए अब अगला क्या लिखा है, 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। 1 मिलियन किसके इक्वल होगा, देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, 100,000, क्या दिया है, 100,000। 100,000 को अपन कैसे लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है, इसको पढ़िए, 1 10 100 1000 10,000 100,000। इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। 5 जीरो किसके बराबर होता है, 1 लाख के। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब किसके बराबर होगा, अपन जब एक जीरो और बढ़ाएंगे ना, वैसे अपन लोग पहले से जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। कितने के, 10 लाख। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 10 100,000 10,000 लाख, यहाँ पर 1 लाख दिया है। ठीक है, अपन को क्या करना है, 10 लाख, यानी कि एक जीरो और बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, तो एक जीरो किस में होता है, 10 में, तो आंसर क्या आएगा, 10 100,000 10 10 10 100,000 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मिलियन। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको इरेज करता हूँ। आगे क्या दिया है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। यहाँ पर क्या दिया है, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, तो इसमें क्या फिल होगा। अब 10 लाख कैसे लिखा जाएगा, 1 10 100,000 10,000
लैख, 10 लाख, ठीक है, हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में देखते हैं कितने जीरो आते हैं, इसको पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, ठीक है। 10 लाख बराबर कितने होते हैं, 6 जीरो आते हैं। ऐसे पूछा क्या, 1 करोड़, ठीक है। अब 1 करोड़ ये कब होगा, जब अपन एक जीरो इसमें और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। यानी कि इसमें अपन ने क्या किया, एक जीरो और बढ़ाया, तो एक जीरो बढ़ाने का मतलब क्या है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 लाख, मल्टीप्लाई बाई 10, तब क्या आएगा, 1 करोड़। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10, ठीक है। चलिए अब क्या आता है, 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं ये देखना पड़ेगा। अब ये अपने क्या पढ़ा था, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 10 लाख के बराबर। यहाँ पर क्या दिया, 1 करोड़। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे ये देखना है, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1 करोड़ में कितना होगा, देखिए 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यानी 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब 10 लाख, यहाँ तक तो 10 लाख, 10 लाख है, 10 लाख किसके बराबर हो गया, 1 मिलियन के। अपन ने क्या किया है, एक जीरो और जोड़ा, यानी कि 110 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो एक जीरो जोड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक जीरो जोड़ा, तो जीरो किस में होता है, 10 में, तो 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10। एक मिनट रुकना, क्या आंसर आएगा, 10, सॉरी, टेन, ठीक है। चलिए एक मिनट, थोड़ा एरर शुरू हो रहा है बेटा। चलिए अब क्या दिया, 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू लैख। 1 मिलियन अभी मैंने पढ़ाया था, ये जैसे लिखा है, ये लिखा है देखो, 1 मिलियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 लाख। तो यहाँ पर आंसर सीधे सीधा आ जाएगा 10 लाख। ओके, यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। यानी कि जो नंबर नेम दिया है ना, इसको हमको पहले पढ़ना है, उसके बाद इसमें जो इसका नंबर बन रहा है ना, इस नंबर लिखना है, उसमें कॉमास लगाना है। इंडियन सिस्टम में लगा देना, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर नेम तो दिया नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम में लगाएंगे। और कुछ नंबर इसमें ऐसे दिख रहे हैं मिलियन, तो उसमें अपन इंटरनेशनल सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या दिया है, 73 लाख, 73 लाख, 73 लाख किस तरह लिखा जाएगा, 73 लाख, 73 लाख 75,000, 75,000, 75,000, 307, 307,
इसको पढ़िए कि अपना ये नंबर 73,75,307 ही बन रहा है। इसको देखते हैं, लिखा वंस वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 73,75,307। ठीक है, और उसमें अपन क्या करना, कॉमा लगाना। तो कॉमा अपन क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे, क्योंकि नंबर जो दिया है, नंबर नेम, वो भी इंडियन सिस्टम में दिया है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन सिस्टम का रूल क्या रहता है, राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट को छोड़ना है, फिर आगे वाली जो डिजिट है उसमें से 2 डिजिट को छोड़ते चलना है। ठीक है, ऐसे समझ गए सभी लोग। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ बेटा, तभी बनेगा, इसमें नहीं बन नहीं पाएगा ये। आप सभी लोग नोट कर लेना। चलिए अगला क्या दिया है, 9,05,41,9,05,41। इसको कैसे लिखेंगे अपन, 9,05,41,000। चलो इस नंबर को पढ़ते हैं, किस तरह बनेगा ये। पढ़ते हैं कि अपना जो नंबर लिखा वो वही नंबर बन रहा है। देखते हैं बेटा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है ना, अभी 10 लाख तो हो रहा है। यहाँ पर क्या दिया, 9 करोड़, तो 9 करोड़ तो बनाना है अपन को, तो 1 0 और लगाएंगे। ठीक है, इसको इरेज करते बेटा। $9 करोड़ 5,41,000। एक मिनट बेटा, $9 करोड़ 5 लाख। 5 लाख क्या है, 5 के आगे 50 होना चाहिए तभी तो 5 लाख बनेगा। 1 2 3 1। ठीक है, यानी 5 डिजिट होना चाहिए। अब पढ़िए क्या है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये बन गया 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है। कॉमा किस तरह लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम का रूल क्या रहता है, राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट को छोड़ना है, फिर आगे 2 डिजिट को छोड़ते चलना है। ठीक है, ऐसे समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। अगला क्या दिया है, 7 करोड़ 52 लाख 71,302। इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए 7 करोड़ 52 लाख 21,302। देखिए इस नंबर पूरे नंबर को पढ़िए, क्या है, 7 करोड़ 52 लाख 21,302 बन रहा है। देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो हमारे नंबर बन चुका है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है। कॉमा किस तरह लगाएंगे इंडियन सिस्टम में, पहले लास्ट 3 डिजिट को छोड़िए, फिर 2 डिजिट को छोड़ते चलिए इस तरह। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आसानी से समझाने के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, 58 मिलियन 423,202, यानी कि ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में दिया है क्योंकि यहाँ पर मिलियन का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए इसको किस तरह लिखेंगे, पहले 58 मिलियन, तो 58 मिलियन कॉमा लगाइए, फिर क्या लिखा है 423,202, ये दिया है पूरा नंबर। ठीक है, चलिए समझ गए आप सभी लोग। क्या देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 58 मिलियन 423,222। ठीक है, चलिए आप सभी नोट कर लीजिए। फिर नोट करते चलो तभी आपको समझ में आएगा। आपको अगर नोट नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं। आगे क्या दिया है 23,30,010, 23 लाख, ठीक है, 30,010। इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 23 लाख, 23 लाख 30,010। ये बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, 30,000 नहीं होगा, 3,010 होगा आई थिंक। चलिए जो भी हो उसको देख लेंगे। पहले 30,000 दिया, 30,000 लगी, 23 लाख 30,010। ठीक है, इस नंबर को पढ़िए, क्या ये नंबर सही बन रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 23 लाख 30,010 सही है। चलिए ठीक है, और क्या करना है, इसको कॉमा से लगाना है। कॉमा किसे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट छोड़िए, फिर 2 डिजिट छोड़िए, इस तरह कॉमा लगेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है, जी क्या दिया है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी कि इसमें क्या दिया है, इसमें अपोजिट किया है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या है, अपोजिट दिया है, यानी कि कॉमा भी लगाना है दिए गए नंबर में और उसके नंबर नेम भी लिखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। ओके चलिए, तो पहला क्या दिया है, ये नंबर दिया है, इसमें क्या है, पहला वाला देखते हैं, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। ठीक है, इस नंबर में कॉमा किससे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम का रूल क्या रहता है, पहले राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़िए, फिर 2 डिजिट छोड़िए, फिर 2 डिजिट छोड़िए, ये रूल रहता है। ठीक है, कॉमा लगाने का।
चलिए आगे इस नंबर को लिखेंगे कैसे नंबर ने में। पढ़िए पहले नंबर को, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़। एट करोड़ 75 लाख, 75 लाख, 95,000, 762, ठीक है। इस तरह आप सभी नंबर को लिखना है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग लिख लोगे ना। आप आगे से सेम नंबर दिए, कॉमा लगाना है, इस तरह नंबर नेम को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बेटा बनेगा नहीं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप लोग कोशिश करना है इसको लिखने की। ऐसे कोई सिंपल ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जी, insert commas suitably and write the names according to international system of numeration। इसमें क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करके कॉमास लगाना है और नंबर नेम भी लिखना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्या दिया है, पहले नंबर को उठाएंगे, 78921092। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कॉमा लगाना, ठीक है। कॉमा किससे लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ चलना है। ये इंटरनेशनल सिस्टम का नियम होता है बेटा कि राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगते जाएगा, ठीक है। 1 10 100 फिर कॉमा, फिर 1 10 100 फिर कॉमा, ऐसे, ठीक है। अब इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो कैसे दिया है, 78 मिलियन, 78 मिलियन 900 21,000 92, ठीक है। इस तरह नंबर दिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बेटा। एक ही नंबर में लिख रहा हूँ, आप सभी लोग आगे से जो नंबर दिए ना, ये इसको आसानी से बना लोगे। तो इजी मेथड है, कुछ नहीं है। पहले कॉमा लगाते हैं राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ के, उसके बाद जो मैंने बताया किस तरह लिखा जाता है इंटरनल सिस्टम में, उसके पहले मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियो में कि क्या होते हैं इंडियन सिस्टम और क्या होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही कोई आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे, बहुत आसानी से समझ के वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे मैं आशा करता हूँ।
चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थोड़ा अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को भी हो जो भी आपके सर्कल में है तो उनको शेयर करना, ठीक है। और कमेंट लिखना ना भूलना, क्योंकि कमेंट लिखोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ आपको समझाने में, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये सारा कुछ मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।